नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल यानी कि जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं क्या बाजार में एक बड़ी मंदी की आहट है। क्या मार्केट में एक बड़ी मंदी आ सकती है दोस्तों, और ये बड़ी मंदी की आहट क्यों नजर आ रही है, और जो बड़े बड़े निवेशक है वो क्या कह रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, थोड़ा सा ऐसे टॉपिक पे होने वाला है जो शायद आपको डरा सकता है दोस्तों, मगर मुझे लगता है वीडियो का जब अंत होगा, जब तक वीडियो खत्म होगा, तो आपका डर जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक ग्रोथ कैपिटल चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम यहाँ पर रोज नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आज भी हमने एक सेक्टर के बारे में वीडियो अपलोड किया है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे वॉच कर सकते हैं। हर दिन यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करते हैं मार्केट को लेकर। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक के बारे में। वॉरेन बफेट साहब, जी हाँ, इन्होंने दोस्तों कुछ ऐसा किया है जिससे सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक मंदी आ सकती है। मगर क्या एक मंदी के बाद, जब भी मार्केट में मंदी आई है, उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी आई है दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने किया क्या है और क्यों कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये कयास है, ये सच होंगे झूठ होंगे, ये तो समय बताएगा। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अब वॉरेन बफेट साहब ने क्या किया है दोस्तों, इस समय वॉरेन बफेट साहब जो है सबसे ज्यादा अपनी जीवन के सबसे ज्यादा कैश के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए, इक्विटी मार्केट में अगर आप हैं दोस्तों, तो कैश में जब बड़े निवेशक बैठते हैं तो शायद किसी ना किसी बात का वो इंतजार करते हैं। वो किस बात का इंतजार करते हैं? अगर कैश है उनके पास तो सीधी सी बात है, वो गिरावट का इंतजार करेंगे। ठीक है, और बिलियन, 350 बिलियन से भी ज्यादा पैसा वो इस समय कैश में लेके बैठे हुए हैं। आपको पता ही है, वॉरेन बफेट साहब दोस्तों लंबे निवेश के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, अपने जीवन के सबसे लंबे निवेश में से उनके पास बहुत सारी कंपनियों के ऐसे स्टॉक हैं, जैसे एप्पल हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया दोस्तों, कोको कोला हो गई, मूडीज हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनमें उन्होंने बहुत बड़ा निवेश यहां पर करके रखा है। और जब वो निवेश करते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। ये भी आपको पता है दोस्तों, उन्होंने अपने निवेश को, मतलब हम सोच नहीं सकते हैं इतना बड़ा है, क्योंकि फॉर्मूला यूज करते हैं। कई लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में सुना होगा, बफेट इंडिकेटर के बारे में। और अब जब वो कैश में बैठे हुए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों वो कैश में बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्यों एप्पल जैसी कंपनी के अपने जो हिस्सेदारी थी उसको सेल कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, उसकी हिस्सेदारी को सेल कर दिया। कोको कोला में बर्कशायर हैथवे ने जो है अपना शेयर बेच दिया। ये 2024 में उन्होंने किया, जब वो कैश को जमा कर रहे थे दोस्तों। और उन्होंने कैश को क्यों जमा किया? क्या जो मंदी है वो आने वाली है, उसकी आहट उन्हें पहले से पता चल गई? देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है, सभी को पता है, सभी को पता है इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है। मगर अमेरिका में तो अभी गिरावट की शुरुआत भी नहीं हुई दोस्तों। जी हाँ, अभी नेस्डैक डाउ जोन्स अपने लाइफ हाई के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका की आने वाली मंदी भारत को भी एक मंदी में ले जा सकती है? कितना करेक्शन हो सकता है अगर होता है तो? देखिए, वॉरेन बफेट साहब, बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी है, उसमें जितने भी कंपनियों के स्टॉक वो खरीदते हैं, वो ऑलरेडी दोस्तों 94 मतलब इतनी उम्र में आदमी इस बिजनेस को संभालता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूले की वजह से। वो रोज कोई बाय सेल तो करते नहीं है। उन्होंने एक फॉर्मूला लगा रखा है, कितना पी होना चाहिए, जीडीपी कितना होना चाहिए, और उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, और वही स्टॉक उनके दायरे में आता है। अगर वो उस दायरे से बाहर जाता है, उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब 2024 में बड़ी तेजी हो रही थी दोस्तों, सितंबर में हमारे यहाँ पर भी निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया और डाउ जोन्स भी लाइफ हाई पे था, तब उन्होंने अपने शेयरों को बेचना चालू कर दिया और उन्होंने कहा कि इक्विटी ओवर वैल्यूड हो गई है। जी हाँ, इक्विटी ओवर वैल्यूड हो गई है, इंटरनेशनल भी और अमेरिका में भी। तो 324
बिलियन डॉलर दोस्तों उन्होंने अपने पास रख लिए उन सबको बेचकर। मगर क्या वास्तव में एक बड़ी मंदी आ सकती है? अब अभी जो चल रहा है वो क्या है? अगर मंदी आ सकती है दोस्तों, तो अभी जो चल रहा है क्या है, वो क्या है? वो मंदी नहीं है क्या? तो मैं एक चीज आपको बता दूं देखिए, बड़े निवेशक हैं, पैसा भी बहुत बड़ा है, ठीक है। 324 बिलियन डॉलर कोई छोटी चीज तो होती नहीं है दोस्तों। सिंगल वन डे में अगर वो बेचते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्केट में सर्किट लग जाता है। तो जब कोई गिरावट का अंदेशा होता है दोस्तों, जैसा मार्केट 26,000 से अभी तक गिर चुका है, 22,500 पे आ चुका है। जब इस प्रकार की गिरावट का कोई अंदेशा होता है या मार्केट ओवर वैल्यूड होता है दोस्तों, तो हर एक बड़ा निवेशक मार्केट से पैसा निकालता है। हमने देखा जब हमारा निफ्टी 24,000 से 26,000 को टच कर रहा था पिछले एक साल में, कितने आईपीओ आए? क्योंकि मार्केट में बाहर थी तो लोग पैसा लगा रहे थे, आईपीओ आ रहे थे। मगर बहुत सारे प्रमोटर ने अपना माल बेच दिया। जिनको लगता था कि हमारा स्टॉक हमारे वैल्यू से बहुत ज्यादा हो चुका है, उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया दोस्तों। कुछ ऐसा ही वॉरेन बफेट साहब ने किया है। अब इसको एक चीज से बार बार जोड़ना कि बहुत बड़ी मंदी आ सकती है, वॉरेन बफेट साहब कैश में है, इसका मतलब मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है दोस्तों। तो मंदी तो ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ, अमेरिका में अगर कोई दिक्कत आती है, अमेरिका के मार्केट और गिरते हैं, हो सकता है हम उनके साथ थोड़ा और गिरेंगे। मगर एक चीज याद रखना, हर एक बड़ी मंदी के बाद दोस्तों, हर एक बड़ी की मंदी के बाद फिर एक बड़ी तेजी आती है। देखिए, मार्केट गिरते हैं फिर बड़ी तेजी आती है, मार्केट गिरते हैं फिर बड़ी तेजी आती है, और ये इसी प्रकार से चलता है स्टॉक मार्केट में, ये हमेशा चलता है। तो जो आज की मंदी आज आपको नजर आ रही है दोस्तों, वो कल की तेजी भी बनेगी। सिर्फ बात इतनी है, कुछ समय तक आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी जो गिरावट हो रही है, ठीक है, हो सकता है इसको थोड़ा हमें और बर्दाश्त करना पड़े। मगर एक चीज याद रखना, मार्केट तो 94 में भी गिरा था, मार्केट तो 2000 में भी गिरा था, 2008 में भी गिरा था, बाजार तो 2020 में भी गिरा था। बाजार तो बार बार गिरता है दोस्तों, मगर जब वो गिरता है अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। क्या 2020 आपको याद है? आज भी आप पछताते हो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया? जो लोग 2008 में मार्केट में थे वो भी आज पछताते होंगे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। जो 2008 से पहले, जी हाँ, मार्केट में थे, जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होगा तब भी वो आज पछताते हैं। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने खड़ी हुई है, बस सही समय का हमें इंतजार करना है। वॉरेन बफेट साहब ने भी पैसा इसलिए निकाला कि वो सही समय पर दोबारा इन्वेस्ट कर सके। मगर ये सोचकर बैठ जाना कि बाजार एक बहुत बड़ी मंदी में चला जाएगा, फिर कभी खड़ा ही नहीं होगा, सब कुछ डूब जाएगा। दोस्तों, कोविड इतनी बड़ी त्रासदी थी, 100 साल में एक बार आई, वो भी बाजार को नहीं हिला सकी। हाँ, ये सच्चाई है कि मार्केट ओवर वैल्यूड था दोस्तों, स्टॉक्स प्राइस ओवर वैल्यूड थे, और ये जो ओवर वैल्यूड है ये करेक्ट तो होंगे ही होंगे। आप कितना और नीचे जाएंगे, फिलहाल अगर आपको ये समझना हो तो ग्रोथ कैपिटल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर इस प्रकार की न्यूज, इस प्रकार के वीडियो में डालता रहता हूं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।